सीबीआई के लिए नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों का यही विरोधाभास दोनों से बार बार पूछताछ के लिए मजबूर कर रहा है। नीरज ने बयान में कहा कि मरने के बाद सुशांत का फेस विंडो की तरफ था, जबकि घर में मौजूद दूसरे लोग कह रहे हैं कि सुशांत का फेस किसी और तरफ था। इसके अलावा कमरे में एंट्री को लेकर और सुशांत का शव उतारने को लेकर भी दोनों के बयान मेल नहीं खाते हैं। नीरज और दूसरे लोगों के बयान में ये भी सबसे बड़ा अंतर है। सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इसी सच का पता लगाने के लिए सीबीआई और भी कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इस केस के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और रजत मेवाती है, जो कि सुशांत की मौत के वक्त घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में सीबीआई इन चश्मदीदों से लगातार पूछताछ कर रही है। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सीबीआई की पूछताछ करीब 11 घंटे चली। कल पहली बार कुक केशव से भी सवाल जवाब किए गए, जबकि सुशांत के पूर्व स्टाफ रजत मेवाती से लगातार दूसरे दिन कल पूछताछ हुई। अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, जिसे जल्द ही सीबीआई सम्मन भेज सकती है। रिया के अलावा भाई शौविक और पिता इंद्रजीत को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, शम्स ताहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो गवाहों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, कहीं कोई पेच तो नहीं है, ये अब सवाल सीबीआई के सामने है। और साथ ही अहम सवालों के बीच जवाब ढूंढने के साथ साथ अब सीबीआई इस जांच में जुटने वाली है कि सुशांत के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इसके लिए जांच एजेंसी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी कर रही है। इससे पहले सिर्फ 2 ही मामलों में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ी थी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्या है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के दुनिया से रुस्वा होने का सच? क्या सच में सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब सीबीआई सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले में सीबीआई की सीएफएसएल टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन सीबीआई की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का सीबीआई फॉरेंसिक टीम अध्ययन करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों, उनके साथ रहने वाले कर्मचारियों से सुशांत की मनोदशा, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मौत का सच सामने लाने में यह ऑटोप्सी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरह से सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की जांच करने का तरीका है। इसमें मृतक के परिजनों, दोस्तों, जानने वालों, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उसके बारे में बात कर मृतक की मानसिकता का विश्लेषण किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। कल सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शव गृह का मुआयना भी किया। कूपर अस्पताल में यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ था। यहीं पर पोस्टमार्टम हुआ था, तो यही वजह है कि सीबीआई को यहां से अहम सबूत मिल सकते हैं, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम यहां आई थी। उन्होंने डॉक्टरों से पूछताछ की, मॉर्चुरी का इंस्पेक्शन किया, वहां पर जो लोग थे उनसे भी बातचीत की। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया
कि सुशांत की मौत